पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन दंत संवर्ग द्वारा आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के दंत संवर्ग द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रथम वार्षिक अधिवेशन की जानकारी दी जाएगी तथा कुछ अन्य मुद्दों पर भी वार्ता की जाएगी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में। देखिए, जो सरकार से हमारी जो मूल रूप से अपील है वो हमारी जो सेवा नियमावली है, जो 2017 में दंत सर्जन सेवा नियमावली सेकेंड अमेंडमेंट किया गया था उसमें उस वक्त 318 पद के सापेक्ष लगभग 154 प्रमोशन के पोस्ट सृजित किए गए थे। लेकिन अब क्या है कि समय के साथ जो है इस वक्त संवर्ग में हमारे लगभग जो है जो पदों की संख्या है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसी के अनुपात में जो पदोन्नति के पद हैं उनको बढ़ाने की जो है हम जो है शासन से एक हमारा अनुरोध है, इस संबंध में हमारा प्रस्ताव है इस संबंध में। इसी के साथ चूँकि जो दंत संवर्ग है कर्मचारी और अधिकारी गण उसमें जो हैं उनकी संख्या लगभग जो है उनके पद लगभग 2000 के आसपास होंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है मुझे। तो जो है हम ये चाहते हैं कि ये जो है विभागीय संरचना पूर्ण हो जाए। इसके लिए हमारा अनुरोध है कि एक हमारे डीजी डेंटल बनाए जाए और मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर प्रशासनिक पद दिए जाएं। जो हमारे वरिष्ठ परामर्शदाता हैं उनको संयुक्त निदेशक के रैंक पर और जिले स्तर पर अपर निदेशक कार्यालय स्तर पर उसको वो पद दिए जाएं हमें। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं लगभग 27 जो हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलग जनपदों में विभिन्न चिकित्सालय उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है। तो हमारे वहाँ पर पद हैं, उन पदों का समायोजन करने के लिए जो है हम शासन से चाहते हैं कि उसमें आदेश निर्गत किया जाए। इसके अलावा एक बड़ा पुराना मामला है वो है विशिष्ट एसीपी का मामला, जो कि चिकित्सा अधिकारी संवर्ग को प्रदान किया जाता है। पूर्व में इसके संबंध में जब मांग की गई थी तो शासन के द्वारा इसके लिए इनकार कर दिया गया था, मना किया गया था। जो कार्य प्रकृति है चिकित्सा अधिकारी की और दंत संवर्ग की कार्य प्रकृति के आधार पर, अध्ययन अवधि के आधार पर, जटिलता कार्यों की जटिलता के आधार पर, तो इन कुछ चीज़ों से इसके अलावा जाहिर है कि सब लोग जानते हैं कि चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। ठीक, तो मूल रूप से क्या है कि जो परिधिगत अधिकारी हैं जनपदों में मंडलों में वो ये अपेक्षा रखते हैं कि डेंटल सर्जन्स जो हैं वो चिकित्सा अधिकारी की भांति कार्य करें। जनरल ओपीडी करना या विभिन्न प्रकार के जो वीआईपी ड्यूटी हो गई, फील्ड ड्यूटी हो गई, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया, इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम हो गया, आकस्मिक ड्यूटी जो होती है रात्रिकालीन ड्यूटी, तो ये सब ड्यूटी कराई जा रही है आज की तारीख में। एसोसिएशन को भी इसकी जानकारी मिलती रहती है। तो इस कारण जो डेंटल सर्जन है अपना बेसिक जो काम करता है उसके अतिरिक्त ये काम कर रहा है, तो उसका काम बड़ा वृहद हो गया है, जटिल हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी कम से कम एक वित्तीय लाभ प्रदान किया जाए, प्रशासनिक लाभ प्रदान किया जाए, जिससे कि एकदम शल्य कुंभ में जो है संवर्ग की जो कुंठा है वो समाप्त हो पाए, परेशानी समाप्त हो पाए। तो मूल रूप से यही चीज़ देखिए। कर्मचारियों के मामले में तो ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ दंत विज्ञानी होते हैं उनके कार्य की जो रूपरेखा है, बेसिक रूपरेखा, उसके संबंध में हम चाहते हैं कि शासन एक दिशा निर्देश निर्गत करे कि उनके क्या कार्य हैं, क्या कार्य उन्हें करना है, क्या कार्य नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ जो है अध्ययन में नई नई नवीनतम चीज़ें आई हैं। बहुत से पुराने लोग हैं, उस वक्त जो पढ़ाई होती थी और अभी जो वर्तमान में पढ़ाई हो रही, बड़ा फ़र्क है उसमें। तो एक दिशा निर्देश उसमें निर्गत किया जाए, वो एक चाहते हैं। दूसरा उपकरणों की बात है, तो मानकों के अनुरूप जो है जो भी उपकरण हो, दंत कक्ष हो, ओटी हो, ओपीडी कक्ष हो, तो हर जगह मानकों के अनुरूप नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे एक अलग ओटी कक्ष हो, एक अलग ओपीडी कक्ष हो, वहीं पर डॉक्टर बैठते हैं, वहीं पे हमारे दंत विज्ञानी बैठते हैं, एक ही कमरे में मरीज रहते हैं, तो संक्रमण का भी डर रहता है, खतरा रहता है। और कुछ चीज़ें हैं जो है हम इस मामले पे हम लोगों ने एक पत्र बनाया है, आपको भी अभी मिलेगा। तो कुछ सामान हैं जो है वो सामान तो हर हाल में वहाँ पे मौजूद ही रहना चाहिए। इसके अलावा एक और इसमें मामला आया है, एक है जो बजट से संबंधित सामान की उपलब्धता होती है। तो इस संबंध में परिधिगत अधिकारियों के द्वारा ये बता दिया जाता है कि शासन या निदेशालय द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है वह बजट, उस बजट में दंत का बजट सम्मिलित नहीं है।
ये अक्सर ये बात कही जाती है, अब विभिन्न जनपदों से ये बात सुनने को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि इसके संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत कर दिया जाए, या पृथक रूप से एक जो कंज्यूमेबल आइटम्स होता है उसकी जैसे एनएचएम में दिया जाता है, वहाँ एक साल में मुझे लगता है 5 लाख रुपए कंज्यूमेबल, एक क्लिनिक के लिए 5 लाख का, तो हमें 5 लाख नहीं, आप 50,000 का ही दे दीजिए, हम चाहते हैं। तो वो, लेकिन एक उसके संबंध में एक दिशा निर्देश एक आना जरूरी है, जो उच्च अधिकारियों को जिस प्रकार से ये लगे। एक और मामला है इस संबंध में, एक सरकारी आवास आवंटन के मामले में। तो आमतौर पे देखा जाता है परिधिगत अधिकारी जो हैं अपने चहेतों को या फार्मासिस्ट को इनको आवास दे देते हैं, और पदार्थ चिकित्सा अधिकारी आवास में कोई दूसरा रह रहा होता है। डेंटल सर्जन को आवास नहीं मिलता, खास तौर पे जो महिला डेंटल सर्जन है। इस बार 2020 में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, सरकार ने भर्तियां की हैं, तो उसमें बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो आवास आवंटन के संबंध में जो है, यदि आवास खाली है चिकित्सा अधिकारी आवास, तो उसको आवंटित किया जाए डॉक्टर को, हमारे धन संवर्ग के डॉक्टर को। तो ये चीज़ है मूल रूप से। और एक अंतिम चीज़ और है, एक विशिष्ट स्तर की दंत चिकित्सा सेवा प्रदान किए जाने के संबंध में। देखिए, इस संबंध में ये है कि हमार जब सर्विस में आते हैं तो 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे, किसी अंतराल पे कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं। मेडिको लीगल ट्रेनिंग हो गई, या जो नई चीज़ें हैं उससे अपडेशन के लिए जो है, तो हम चाहते हैं कि KGMC के या मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, वो उनको हमारे 5 दिन 10 दिन का एक जो है वर्क कुछ उसकी व्यवस्था कराई जाए। तो ये पहला तो ये है कि हम लोग तो रिटायर हो रहे हैं, हम लोग को पेंशन मिलेगी जो भी मिलेगी, लेकिन जो हमारे नए डॉक्टर हैं उन लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाए, ठीक है। दूसरा है कि हमारे जो VRS का जो नियम था वो 2-3 साल तक हो गए, 3 साल 4 साल हो गए VRS हम लोग को दिया नहीं। केवल अखिलेश धवन को VRS इन्होंने दिया और लिख दिया इसको एग्जाम्पल मत माना जाए। ये बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग सेक्शन 14, 17, 21 के अंतर्गत आते हैं और 15A हमारा मूल अधिकार भी है। तो इन लोगों को जो दिया गया, हमारे जो 56 रूल है उसके आधार पर हमको VRS अप्लाई किया जाए। तीसरा क्या है कि हमारी जो पुरानी एसोसिएशन थी वो कालातीत हो गई है, और उसमें बहुत लोगों ने धन अपव्यय किया है, जिसमें डॉक्टर सचिन वैश्य और महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह ये सब लोग हैं उसमें कोषाध्यक्ष। तो इन लोगों की एसोसिएशन चूंकि कालातीत हो गई है, तो हम लोगों का उसमें रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व हैं। रजिस्ट्रार ने टाइम से चुनाव नहीं कराया है, उसके पेपर हम आपको दे देंगे। तो वो एसोसिएशन का हमारी एसोसिएशन में विलय कर दिया जाए और हमें मान्यता प्रदान की जाए। तीसरा है, हमारे जो महानिदेशिका थी दीपा त्यागी, उन्होंने कुछ गलत अपॉइंटमेंट करके, गलत कंस्ट्रक्शन करके आय से अधिक संपत्ति की अर्जित की है, उसकी जांच कराई, और शासकीय अपव्यय किया, उसकी जांच कराई थे। चौथा मुद्दा है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य के मंत्री हैं श्री ब्रिजेश पाठक जी, उनकी सुरक्षा से संबंधित मामला है, जो अतीक अहमद कांड के बाद हुआ था। उसका हमने 2-3 बार महानिदेशक को भी लेटर लिखा, प्रमुख सचिव, गृह मुख्य सचिव, सबको लिखा, लेकिन उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसमें यह है कि कुछ व्यक्ति जो है उनकी हेलीकॉप्टर जो 60 मीटर का एरिया में कोई आदमी जा नहीं सकता बिना पास के, DM की अनुमति, उसमें वो कुछ आदमी चले गए, सेल्फी लिए और उसको वायरल कर दिए। हो सकता है उस दिन कोई ऐसा हादसा हो जाने के बाद ही सुरक्षा बढ़ेगी। हमारे डिप्टी CM महोदय के साथ लोग हादसा कर देंगे तभी सुरक्षा बढ़ेगी, ये बहुत गलत बात है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे डिप्टी CM की सुरक्षा के लिए तथा अन्य मंत्रियों के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए जाएं। के संबंध में हमारे दंत संवर्ग हमसे जुड़े, हमने इनकी समस्याओं को सुना, हमने इनके मेंबर्स लिए, चूंकि वो कालातीत हो चुकी, उसमें कोई मेंबर बनना नहीं सकता, उसमें फॉरजेट तरीके से लोग काम करते हैं। तो इन लोगों ने हमारी कार्यशैली को देखते हुए जो है हमारे में सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो इनके साथ हर कदम से कदम मिला करके इनके हित के लिए कार्य करूँगा। PMS ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन दंत संवर्ग द्वारा आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से PMS संवर्ग ऑफिसर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा मीडिया को उनकी जानकारी दी गई। PMS ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर AK शुक्ला ने कहा कि हमारी कई मांगे हैं, हमारी कई समस्याएं हैं जिन पर हम सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं। इसमें प्रमुख मांग है कि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु को निर्धारित कर दिया जाए। इसके अलावा उन्हें पेंशन योजना में भी बहाल किया जाए। डॉक्टर AK शुक्ला ने एक प्रमुख मांग करते हुए कहा कि हमारे
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की सुरक्षा में कुछ ही लाहवाली हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व एक जगह पर उनके हेलीकॉप्टर के पास तक लोग पहुंच गए और उससे सेल्फी ली। यह एक सुरक्षा में भारी चूक है और इस पर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से दंत चिकित्सक सम्मिलित होंगे और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।